प्रविश्य नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। यही बोल के हम हमारे वीडियो की हमेशा शुरुआत बेटा करते हैं। चलिए, अच्छे कार्य की शुरुआत के लिए भगवान को हमेशा याद करना होता है, उसके बाद ही शुरुआत करना। अच्छे कार्य हमेशा होगा, सफलता मिलती है बेटा उसमें, है ना। ठीक, चलिए अभी का आज का जो हमारा टॉपिक जो हमको समझना है वो बेटा आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीकरण अवस्था। तो क्या होता है साहब, तो इसमें कुल मिला के जैसे मैंने आपसे कहा कि H2S में सल्फर की, तो आपने मुझे बोल दिया कि साहब -2 है। मैंने कहा आपको H2SO4 में सल्फर की, आपने कहा +6। मैंने कहा आपको KMnO4 में Mn की, आपने मुझे कह दिया कि +7 है। कितनी है साहब कि +7। क्या ऐसा कैसे कहा, तो ये मतलब उस समय उस तत्व ने कितने बंद बनाने की क्षमता रखी है, वो आपकी कहलाएगी ऑक्सीकरण अवस्था। क्या कहलाएगी बेटा, ऑक्सीकरण अवस्था। तो इन बातों को अपन एकदम डिटेल में समझ लेते हैं, मामला कैसे क्या शुरुआत करना है वो सब भी अपन देखें। अब क्या होता है, जैसे कि मेरे को कोई एक स्क्रू खोलना है, टाइट लग गया भयंकर, तो हर एक के लिए एक पेचकस होता है कि नहीं होता है, तो वो पेचकस पहले अपन देख लें। पेचकस पाने बोलते हैं कि नहीं बोलते, तो वो पहले अपने को जानना बहुत जरूरी है। तो भैया पेचकस पाने समझ लो कि आपके क्या होते हैं। पेचकस पाने सबसे पहले किसके सेंस में देखते हैं अपन, ऑक्सीजन के सेंस में देखेंगे। किसके सेंस में देखेंगे बेटा, ऑक्सीजन के सेंस में। देखिए आपने अब तक ऑक्सीजन को किस फॉर्म में देखा होगा, केवल ऑक्साइड के फॉर्म में देखा होगा। किस फॉर्म में देखा होगा, ऑक्साइड के फॉर्म में। आपने से देखा होगा ना कि ऑक्सीजन जो होता है वो कितना होता है साहब, -2। कितना होता है, -2। लेकिन बेटा हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो है नीट और IIT, तो इसके लिए ऑक्सीजन केवल -2 तक तो नहीं है। इसका मामला जाता है -2 टू +2। कहाँ तक जाता है, -2 से लेकर +2। तो ओह इतनी होती है क्या, 100% होती है। तो मामले की शुरुआत करते हैं। शुरुआत देखिए हम लोग, जब भी ऑक्सीजन ऑक्साइड के फॉर्म में होगा, जब भी ऑक्सीजन ऑक्साइड के फॉर्म में होगा तो उसकी होगी -2। देखें कैसे, जब ऑक्सीजन किसके फॉर्म में होगा, ऑक्साइड के फॉर्म में, तो -2। जैसे कि ऑक्साइड क्या क्या हो सकते हैं, Fe2O3, MnO, Cu2O, इस तरीके के ऑक्साइड और भी बहुत सारे होते हैं, तो वो आ जाएंगे। इसका मतलब ये कि मैं जितनी चीजें आज आपको दिखा दूंगा ऑक्सीजन की, दूसरे की, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, सब ऑक्साइड, सब, उनके अलावा जो भी दिखे इस दुनिया में तुमको, वो सब क्या कहलाएंगे बेटा, ऑक्साइड कहलाएंगे। तो आज बस बिल्कुल ध्यान से देख लो इस चीज को, तो पिक्चर तुम्हारे जीवन भर की क्लियर हो जाएगी। देखिए ऑक्साइड में कितनी है, -2। ठीक, एक चीज होती है जिसका नाम है पर ऑक्साइड, इसको हिंदी में भी परऑक्साइड ही बोलते हैं। अब परऑक्साइड होता क्या है, परऑक्साइड होता वो है बेटा जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। क्या हो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और ऑक्सीजन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, -1। तो ऐसे बंद को हम लोग बोलते हैं परऑक्साइड। क्या बोलते हैं ऐसे बंद को हम लोग, परऑक्साइड। बात का मतलब समझ में आया। चले अब जैसे मैंने इस पे क्या जोड़ दिया यहाँ पे, हाइड्रोजन। तो आपने सुना होगा कि H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है कि नहीं होता है, 100% होता है। चले देखते हैं बात का मतलब। देखो सबसे पहले मार साहब ने क्या बात बता दी, ऑक्साइड बोले तो -2, मतलब O-2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद में सर ने क्या बताया, परऑक्साइड। अभी परऑक्साइड अब बताना बाकी है। अब मामला अपन जमाते असली परऑक्साइड आपका क्या होता है। चलो भैया, H2O2 बचपन से हम लोगों ने देखा हुआ है HOO और H के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन पर यहाँ पे क्या होगा बेटा, -4। हाइड्रोजन पे डेफिनेटली कितना हो जाएगा बेटा आपका, +1। जरा देखिए उसके बाद में आपको सोडियम परऑक्साइड भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर H की जगह कितना आ जाएगा, है ना, Na आ जाएगा। H की जगह कितना आ जाएगा बेटा आपका यहाँ पे, Na। अब Na जो होता है +1 होता है, Na जो होता है +1। मेरे जस्ट पिछले वीडियो में मैंने आपको भी जस्ट बताया था कि जो आपका फर्स्ट ब्लॉक होता है एल्कली मेटल, उस पर हमेशा कितना होता है, +1। ये जस्ट मेरे पिछले वीडियो में आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, इसके कारण ऑक्सीजन पे कितना है बेटा, -1। कि सर ये ऐसा क्यों होता है कि ऑक्सीजन पे माइनस आ रहा है, इस पे प्लस आ रहा है। बेटा ये होता है किसके कारण, विद्युत ऋणात्मकता के अंतर के कारण। किसके कारण होता है,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, विद्युत ऋणात्मकता के अंतर के कारण। ये सारी चीजें धीरे धीरे अपन मेरी सीरीज में आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बेसिक पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये खाली शब्द है ना, अभी के लिए हमारे लिए केवल शब्द है। क्या क्या ऐसा कारण क्या है, मन में तो आता होगा ना कि ये माइनस ही क्यों है, ये प्लस क्यों नहीं हो गया, तो वो जवाब, उस चीज का जवाब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किसके कंपैरिजन में, सोडियम के कंपैरिजन में। कि जी हाँ बिल्कुल, लेफ्ट टू राइट ये बढ़ती है, आगे देखेंगे वो सारी बातें मैं समझा दूंगा। डन। चले इसके बाद में CrO5, भाई साहब इसने धूम मचा रखी है, बिल्कुल क्या मचा रखी है, धूम। जब भी आता है हमेशा बच्चा गलत करके आता है। CR देखिए 1 2 3 4, इसमें 2 पर ऑक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वेन एवर ऑक्सीजन प्रेजेंट इन सिंगल बॉन्ड एंड इट कैरीज नेगेटिव चार्ज, द बॉन्ड इज नोन एज पर ऑक्साइड बॉन्ड। क्या बोलूंगा इस बॉन्ड को, पर ऑक्साइड बॉन्ड। देखिए जरा H2SO5, बेटा मैं एक लिखता हूं चीज, मेरा ऑक्सो एसिड, क्या लिखता है देवराज, मेरा ऑक्सो एसिड। मेरा क्यों, क्योंकि अलग से बताता हूं, बिल्कुल सब्जी पूरी अलग ही ट्रिक है, बिल्कुल शानदार वाली, वो भी डाल रखी है। बिल्कुल देखना पूरा मामला क्लियर हो जाएगा, नहीं हो तो फिर बताना मेरे को जरूर। चले सब्जी पूरी डबल बॉन्ड हो, O और H। यहां पर भी क्या आ गया बेटा, ये जितने भी एग्जाम्पल लिख रहा हूं ना सब टचवुड है, फटाफट आते परीक्षा में। ठीक है बेटा, वो डायरेक्ट आपके क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं। H2H2O8, बंदे का नाम बहुत फेमस है, बहुत फेमस है बंदे का नाम, मार्शल एसिड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा, मार्शल एसिड। हिंदी में क्यों लिख रहा हूँ, ताकि हिंदी वालों को समझ आ जाए, इंग्लिश में इसका नाम मार्शल ही है तो मार्शल ही कहलाएगा। ठीक है भाई, मार्शल एसिड, मार्शल अम्ल। देखिए जरा क्या होता है, डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड हो, ये है सब्जी पूरी, ये डबल बॉन्ड हो, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये S, ये डबल बॉन्ड हो, ये सिंगल बॉन्ड हो H, और ये डबल बॉन्ड हो। सर ये क्या बना रहे हो आप, ये ऐसे सिखा रखे ऑक्सो एसिड की ट्रिक में, ऐसे यूं 1 सेकंड में स्ट्रक्चर बन जाए। यहाँ पर पेरोक्साइड बॉन्ड कहाँ दिख रहा है, ये यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है बेटा, आपका पेरोक्साइड बॉन्ड जो है वो दिख रहा है। जितने पेरोक्साइड में लिखा रहा हूँ खेल खत्म, इसके अलावा पेरोक्साइड नहीं होता, ये मान के चलना जीवन। ठीक है, एक होता है बेटा आपका बेरियम पेरोक्साइड, BaO2। ध्यान रखना पेरोक्साइड इसके फॉर्म में भी दिखेगा आपको, O2 है तो O2 पे कितना आ जाएगा, -2। जरा देखना कैसे हो रहा सर, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के ऊपर कितना है, -4, तो 2 ऑक्सीजन O2, ये -1, ये -1 कितना हो गया, -2। क्या खत्म, तो O2 2 माइनस हो जाएगा। तो वो हमेशा क्या कहलाएगा बेटा, इस चीज को हमेशा क्या बोलेंगे यहाँ पर ऑक्साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इस चीज को, पेरोक्साइड, बेरियम पेरोक्साइड। स्ट्रक्चर देखो तो मामला बहुत अच्छे से क्लियर होता है। ये हो गया बेरियम पेरोक्साइड, ये -1, ये -1, मामला बिल्कुल डन है। चले जरा ध्यान से देखेंगे, कैल्शियम पेरोक्साइड CO2 दे देगा कभी परीक्षा में, तो बिना डर के बोलना भैया ये वाला मामला -1, इससे कितना होता है +2, उस पर कितना आता है इसका +2, बिल्कुल फिक्स पिक्चर। क्या लिखा दिया मैंने आपको, पेरोक्साइड की जड़ी लगा दी है बेटा, ये पेरोक्साइड होते हैं, ये पेरोक्साइड इंपॉर्टेंट है, ये पेरोक्साइड बेरियम पेरोक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके मार्शल, ये तो पूछता ही पूछता है भयंकर रूप से। ये पेरोक्साइड क्यों बता रहा हूँ, ताकि आ जाए परीक्षा में तो इनकी डायरेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देना। क्या लिख देना, डायरेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देना, तो वो भी कैसे काम आएगा। देखें चलो, पेरोक्साइड समझ में आया। अब देखें एक अगला होता है सुपर ऑक्साइड। क्या होता है बेटा अगला, सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड बहुत फेमस है आपका KO2, एक S ब्लॉक करके चैप्टर होता है, फिलहाल तो नीट ने हटा रखा है अपने जीवन से, हाँ कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ पे जैसे आपका S ब्लॉक क्या है बेटा, सो ली न की रब से फरियाद, तो अपन यहाँ गए तो इसके नीचे ये सभी सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये सभी सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, ध्यान रखना। तो KO2 तो परीक्षा में अगर RbO2 दे दे तब भी कोई मामला दिक्कत नहीं है, CSO2 दे दे तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब ये सुपर ऑक्साइड क्या होता है देखते हैं। इन सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट अभी लिखाऊंगा, फिक्स होती है +1। क्या बोला, फिक्स होती है +1। एल्कली मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, दुनिया में कहीं भी चल जाओ चेंज नहीं होगी। समझे बेटा बात का मतलब। तो पोटेशियम KO2, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो होता है वो होता है -12। अभी निकालना सीखूंगा तो समझ में आ जाएगा, अभी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना भी सीखूंगा, ये तो ट्रिक है, ट्रिक के अलावा निकालना भी सीखूंगा तो और मामला क्लियर होगा। ठीक है, जरा ध्यान से देखते हैं आप,
इसके बाद में जो आपकी पिक्चर आ रही है वो आ रही है आपकी, देखो F2O2, ये वो जगह है जहां पर ऑक्सीजन प्लस में मिलेगा आपको। कहाँ मिलेगा ऑक्सीजन प्लस में? हमने क्या देखा बेटा हमारे जीवन में, एक चीज देखी हम लोगों ने कि ये जो आपकी पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल में यहाँ एक बंदा दिख रहा होगा आपको जिसका नाम है फ्लोरीन। क्या है बंदे का नाम? फ्लोरीन इज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इंटायर द पीरियोडिक टेबल। क्या कहा? हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन इंटायर पीरियोडिक टेबल, मतलब इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो नहीं सकता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ खींच लूंगा, तो इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो ऑक्सीजन से भी तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि नहीं खींचेगा मेरा भाई? खींच लिया इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन को क्या कर दिया भाई ने? ये एकमात्र जगह है जहां पे आपको ऑक्सीजन क्या मिल गया? पॉजिटिव। जरा ध्यान देंगे, स्ट्रक्चर FOOF, बेटा इसको गलती से भी पेरोक्साइड मत बोल देना, ये पेरोक्साइड नहीं है। पेरोक्साइड की कंडीशन सिखा रखी देवराज ने, क्या? वेनेवर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड विथ -1 चार्ज इज नोन एज पेरोक्साइड। ये पेरोक्साइड नहीं है, ये सब ऑक्साइड इसकी कैटेगरी में आते हैं। किसकी कैटेगरी में आते हैं? सब ऑक्साइड वगैरह की कैटेगरी में आते हैं। देखो जरा ध्यान से, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया बेटा? जरा ध्यान से बताएं, ऑक्सीजन की कितनी आ गई? +1। कितनी आ गई ऑक्सीजन की? +1। देखें OF2, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की होती है +2। फिक्स बात बता दी जीवन में, O2F2 में ऑक्सीजन +1, OF2 में ऑक्सीजन +2। क्या बोल दिया भाई साहब ने? फिक्स बात। इतनी बातें आपको ऑक्सीजन के बारे में पता होनी चाहिए। किसके बारे में पता होनी चाहिए? ऑक्सीजन के बारे में। क्या लिखा था? -2 से लेकर कहां तक होती है? +2 तक होती है। बात सिद्ध हो गई, समझ में आ गई बात? जरा ध्यान से देख लो, ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे पहले टूल, पेचकस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पेचकस। ऐसा रहता है ना पेचकस, वो देखा आप लोगों ने, है ना, बनाते 12 नंबर का पाना, वही है, सब 12 नंबर के पाने हैं। तो इसमें देखा हमने -2 से लेकर +2। ऑक्साइड में कितना है भाई साहब? -2 है। उसके बाद कोई सा भी दुनिया का ऑक्साइड हो, उसके बाद परऑक्साइड H2O2, Na2O2, CrO5, H2SO5, H2S2O8, बेरियम परऑक्साइड और कैल्शियम परऑक्साइड, ये सब मामले आ जाएंगे। परऑक्साइड बॉन्ड क्या होता है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड में माइनस चार्ज, क्या कहलाएगा आपका? परऑक्साइड कहलाएगा। उसके बाद में इंपॉर्टेंट सुपर ऑक्साइड KO2, ये सब लोग क्या देते हैं आपको? सुपर ऑक्साइड। उसके बाद मामला ये किसका क्या बेटा? सब ऑक्साइड में कौन आ रहा है? ये +1, मतलब इसकी ऑक्सीजन अवस्था +1, इसकी ऑक्सीजन अवस्था +2। क्या सिद्ध हो गया? -2 से लेकर +2 ऑक्सीजन वाली पिक्चर जो है वो जाएगी। फिक्स बात। चले, और अब अगली फिक्स बातें सब पेचकस है, अभी सब पेचकस बता रहा हूं। देखिए आप जरा, ली ना की रब से फरियाद, जरा ध्यान देंगे। हाइड्रोजन क्यों नहीं लिया? क्योंकि हाइड्रोजन कभी कभी -1 भी देता है, तो अलग पिक्चर, इसलिए उसको देखेंगे बाद में। चले देखो, ये हमेशा कितनी देते हैं? +1। ठीक है, इनको बोलते हैं एल्कलाइन मेटल। क्या बोलते हैं इनको? एल्कलाइन मेटल। एल्कलाइन मेटल ऑलवेज गिव्स +1। हिंदी में इनका नाम है क्षारीय धातु। क्या है हिंदी में इनका नाम बेटा? क्षारीय धातु। क्षारीय धातु या एल्कलाइन मेटल कितनी देती है? +1। इसमें देखो, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप, राजी, ये हमेशा कितनी देते हैं? +2। क्या हो गया भैया मामला? देखें, तो ये एल्कलाइन मेटल, तो ये होगी एल्केलाइन अर्थ मेटल। क्या कहलाएगी? एल्कलाइन अर्थ मेटल। हिंदी में इनको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। क्या बोलते हैं इनको? क्षारीय मृदा धातु। फिक्स +1, फिक्स +2। फिक्स मतलब फिक्स। ब क न ओ फ नेताजी। ठीक है, इनसे ज़्यादा मतलब नहीं है। हाँ, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, ऐसे याद करवा दूंगा, सब चिंता मत करो। के सी गई सनम पंजाब। नेगेटिव, पॉजिटिव, एडजेक्टिव सब भाई भाई। ओ संजू की सहेली टेलकम पाउडर लगा बाजार गई। फ्रांस से आई है, क्लियर है ब्रदर। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। नीचे ऑर्गेनाइजेशन वगैरह भी आते हैं, वो अलग एलिमेंट अपने, उनसे काम नहीं है। देखो, इसका ग्रुप नंबर 13, 14,
15, 16, 17 और 18। इसको भी देखना नहीं, अपने को यहाँ से मामला जो है जमाना है। 17 कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, पिछले वीडियो में बता रखा है मैंने, -1 से लेकर कहाँ तक, +7 तक। क्या बोला, -1 से लेकर +7। क्यों, ऐसा क्यों बोला साहब कि टोटल कितना होना चाहिए, 8। खेल खत्म। टोटल कितना होना चाहिए, 8। -1 तो 1 और 7 8। तो देखो 1 और 7, माइनस को मत सोचो, -1 क्यों दिया, क्योंकि एक्सेप्ट करता है। तो 7 और 1 8 हो गया। तो इसमें क्या होगा, तो आपका खुद का दिमाग चल गया कि 2 से लेकर +6, क्योंकि 2 और 6 8। तो यहाँ दिमाग खुद का ही दौड़ गया कि -3 2 +5, क्योंकि कितना हो गया टोटल 8। तो यहाँ कितना, -4 से लेकर +4। ठीक है, ये +3 है, अलग से मामला ध्यान रखना है भाई साहब। एल्यूमिनियम +3, स्ट्रिक्ट +3 मीन्स +3, तुम तुम्हारे घर जाओ, मेरे कोई मतलब नहीं। किसी भी स्टेट में आएगा हमेशा कितना होगा, +3 नॉर्मली। अगर आपको दिया है, ठीक है, कंपाउंड बना के दिया है, जैसे कि AlOH होल थ्राइस कितनी है, तो बिना सोचे समझे बोल देना +3 है। मेरे को मालूम कैसे निकाली, मेरे को मालूम, हालांकि निकालना सिखाऊंगा, चिंता मत करो। डन, ये देख लेना जरा एक बार ध्यान से। फिक्स ये इनके मामले समझा दिए, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। सर ये कैसे, वही तो निकालना सिखाऊंगा, वही चीज निकालना सिखाऊंगा। -1 से लेकर +7 तक कैसे जा रहा है मामला, क्लियर है बिल्कुल। चलो अब देखो, जीवन में आयन आपको हमेशा कंठस्थ होने चाहिए। तो सबसे पहले आप आयन याद रखो। क्या याद रखो बेटा, आयन। तो आयन आपके कौन कौन से होते हैं, चले, इसका नाम है बेटा सल्फेट आयन। क्या नाम है भाई का, सल्फेट आयन। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2। ये है आपका फॉस्फेट आयन। कौन सा आयन है बेटा, फॉस्फेट आयन, PO4। इसकी होती है -3। ठीक, चले, सल्फेट हो गया। सल्फाइड, क्या बेटा, सल्फाइड आयन, इसकी भी कितनी होती है, -2। और S, ये आयन के फॉर्म में अगर मिलता है तो सल्फाइड बोलते हैं इसको। इसकी भी कितनी होती है बेटा, -2। कार्बोनेट, CO3, क्या नाम है भाई का, कार्बोनेट, इसकी भी कितनी है बेटा, -2। देखिए आप जरा, कुछ ऑक्सो एसिड की पिक्चर अलग से आती है, तो उनमें होता है देखो H3PO3। तो ये आयन जो बनाएगा ना, वो बनाएगा HPO3 2 नेगेटिव। इसका ये बनेगा एनायन। मतलब परीक्षा में जब भी आपको दिखे HPO3 तो उसका कितना हो जाएगा, -2। H3PO2 मेरा ऑक्सो एसिड, मेरा ऑक्सो एसिड। क्यों, क्योंकि है भैया, कुछ ऐसा कमाल कर रखा है हम लोगों ने, है ना। तो ये कितना H देता है, केवल एक ही H देता है। तो उसका आयन क्या बनेगा, केवल एक ही H देगा। तो उसका आयन बना H2PO2 नेगेटिव। मतलब H2PO2 जब भी दिखेगा तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, -1। ये बिल्कुल फिक्स है, आयन बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, फिक्स वाले आयन बता दिए हैं मैंने आपको। डन है मामला। तो ये आयन की पिक्चर हमारे जीवन में ऐसे क्लियर हो जाती है। कुछ कोऑर्डिनेट कंपाउंड अलग से होते हैं, तो पूरी, जैसे कि साइनाइड का कितना होता है, -1। OH का कितना होता है, -1। जैसे अमोनिया पूरा है तो कितना हो जाएगा, 0। जैसे H2O पूरा है तो कितना हो गया साहब, 0। जैसे पिरिडीन नाम की एक चीज़ होती है, उसका कितना होता है साहब, कि 0 होता है। ऐसा करके आयन होते हैं, ये सब आयन है। आयन देगा, उनकी भी डायरेक्ट आप लोगों से हम निकलवा देंगे, चिंता मत करो। जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ता जाऊंगा ना, सारी चीजें क्लियर आपको होती जाएगी बेटा, चिंता मत करो। ठीक, चलो अब अगला अपन देखते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट अब निकलती कैसे है। चीजें देखते जाते हैं और समझते जाते हैं। ये देखो, इतने पेचकस पाने पता होंगे तो पिक्चर क्लियर होगी, पेचकस पाने पता होंगे तो पिक्चर क्लियर होगी। पहला एग्जांपल में लूँ अगर, तो KMnO4 में मेरे को अंडरलाइन एलिमेंट कौन है मेरा, Mn, मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। मैंने आपसे कहा कि ये जो ऑक्सीजन है इकाई में है, तो आपने कहा कि सर वो आपकी ट्रिक में नहीं आ रहा, वो इसमें नहीं आया, मतलब कहाँ गया बेटा, देखिए इसमें नहीं आया पेरोक्साइड में, मतलब वो सिंपल क्या है, एक ऑक्साइड है। आपकी ट्रिक में नहीं आया मतलब क्या हो गया, ऑक्साइड हो गया। समझ में मेरी बात। तो यहाँ पर और पोटेशियम, अरे भाई साहब ये तो वो लोग जो फिक्स है +1, तो पोटेशियम की फिक्स हो गई +1, ऑक्सीजन की कितनी है -2। अब इसको निकालते कैसे, जरा ध्यान से देखना। पोटेशियम कितनी बार है, एक बार, इनटू एक बार लिख दिया आपने पोटेशियम, प्लस करना है जितने भी एलिमेंट है, देखो जरा ध्यान से, Mn की निकालनी है तो लिखा Mn, और Mn कितनी बार है, एक बार, तो एक बार लिखा, प्लस ऑक्साइड का, तो ऑक्साइड में,
ऑक्साइड का कितना होता है बेटा -2, कितना होता है ऑक्साइड का -2, और ऑक्सीजन कितनी बार है 4 बार है। ठीक, उसके बाद में आपको क्या देखना है कि KMnO4 पर यहाँ पे इसके ऊपर कोई चार्ज दे रखा है क्या, या प्लस या कुछ माइनस ऐसा कुछ चार्ज दिया है क्या, नहीं दिया। जब कुछ नहीं दे तो बराबर में कितना लिखते हैं 0, जब कुछ नहीं दे तो बराबर में कितना लिख दिया 0। अब सॉल्व करना ऑल, ये एडवांस है, क्या है एडवांस। अरे नहीं भाई सिंपल है, बिल्कुल सॉल्व करना। देखो पोटेशियम कितना बोला आपने मेरे को, सो 1 × +1 + Mn, सिंपल लिख दूं 4 दूनी 8 -8 बराबर 0, सो 1 + Mn -8 = 0, Mn -7 = 0, सो मंजीत = कितना आ गया बेटा +7। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? इस तरीके से हम लोग निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन ये कब संभव है? ये संभव तो है जब आपको पता हो कि ऑक्साइड है, आपको मालूम हो कि उसका कितना होता है। इसके लिए तो पेचकस सिखा है पहले। ये पेचकस सिखा क्यों रहा हूं मैं, ये इतनी बात क्यों कर रहा हूं? ये ऑक्साइड की, ये इसकी बात करी, ये इन सब की बात करी, ये आयन की बात करी, उसके बाद में ये बता पा रहा हूं। समझा आप मेरी बात का मतलब कि इसके लिए क्यों जरूरी है? इतना है मामला। चले एक और कुछ निकालते हैं। K2Cr2O7 में क्रोमियम की निकालनी। किसके निकालनी है? क्रोमियम की निकालनी। देखो बेसिक कितना मतलब खतरनाक होता है कि ये आपने नाम नहीं पता होगा आपको इसका, पोटेशियम डाइक्रोमेट नहीं नाम पता है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आप इसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हो कि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट में निकाल सकता हूँ। कितनी बड़ी बात। चले देखिए पोटेशियम कितनी बार है 2 बार, Cr कितनी बार है, Cr कितनी बार लिखा है 2 बार, प्लस ऑक्सीजन कितनी बार लिखा है, ऑक्सीजन कितनी बार लिखा 7 बार, और ऑक्सीजन कितना होता है -2। इस पे पूरे पे चार्ज कितना है, कोई चार्ज है क्या, नहीं, तो कितना लिख दिया 0। पोटेशियम कितना होता है 2 × +1 + 2 × Cr, 7 दूनी 14 बराबर 0, सो 2 + 2 × Cr -14 बराबर 0। ये फाइनल इक्वेशन आई आपकी। 4 और तो 2 × Cr -12 = 0, सो 2 × Cr = 12, तो Cr कितना हो गया बेटा 12/2, Cr = देखिए आप भी जानते हैं इस बात को कि जब कोई चार्ज नहीं होता तो चार्ज प्लस होता है, कोई चार्ज नहीं होता तो चार्ज प्लस होता है। कितनी आसान बात है, बहुत बढ़िया। मजे उड़ गए जीवन के, मजे उड़ गए, आ गया समझ। इसी को तो बोलते बेटा कि बेसिक समझ जाओगे तो जीवन क्लियर कर देगा देवराज। ठीक है भैया, चलो क्लियर मतलब क्लैरिटी हो, क्लियर मतलब क्लियर नहीं, क्लियर मतलब क्लैरिटी। चलो समझना बात को। देखो अब जैसे कि मैंने आपको दिया FeSO4, क्या दिया बेटा FeSO4। एक और छोटी समस्या मेरे को देखने को मिलती है बच्चों की कि सर हमको ये बनाना नहीं आता है, ये कंपाउंड ही बनाना नहीं आता। जैसे अब मैंने आपसे कहा कि Fe2+ है और SO4 2- है, तो सर फॉर्मूला बनाना नहीं आता है, ऐसा कुछ सिखाते तो ऐसा पर ज़्यादा दिमाग में बैठती नहीं हो बात, है ना। इसके एंड में समझा दूंगा मैं आपको, वो बात भी ठीक है। ये नहीं तो उसके लिए कुछ अगला जो पार्ट रहेगा उसमें बता दूंगा मैं, चिंता मत करो, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझा दूंगा सारी, है ना। अभी इसी फोकस करो। इसमें आपको आ गया कि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी। किसकी? आयरन। देखो जरा भाई, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसको लिखा प्लस। अब ये तो सब अपने लिए अलग लोगों को, सल्फर की क्या होगी, मेरे क्या माना, तो इसके लिए एक चीज लिखाई ना, आयन। क्या लिखा रखा? अरे भैया इसी को तो तोड़ बट्टा बोलते। तोड़ किस चीज? इसी चीज को तोड़। सल्फेट की कितनी है, खेल खत्म। सल्फेट पूरे सल्फेट की कितनी है, पूरे सल्फेट की -2, तो प्लस -2 × सल्फेट आयन कितनी बार है सर? 1 बार। सल्फेट आयन कितनी बार है कि 1 बार है, तो बराबर 0। तो Fe की कितनी हो गई -2, उधर जाके क्लियर। चले एक और इसको एक और बार क्लियर कर दें मामला। जैसे Fe2SO4 होल थ्राइस मैंने आपको दे दिया, जरा ध्यान से देखना। यहां पर अगर मेरे को आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी, व्हाट शुड आई डू? देखेंगे 2 × Fe+, इसकी तो नहीं पता, लेकिन इस पूरे की तो मैंने बता रखी ना कि कितनी है -2। तो देखो सल्फेट आयन पूरा कितनी बार है? 3 बार × 3। इस पे पूरे पे चार्ज कितना दे रखा है? ये मैंने सल्फेट की लिखी है,
वो पूरे के चार्ज नहीं है, तो बराबर कितना आ जाएगा 0। सो 2 इंटू Fe, 3 2 ज़ा -6 इज इक्वल्स टू 0। कितना आ जाएगा बेटा 2 इंटू Fe इज इक्वल्स टू कितना है बेटा +6। सो Fe इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय 2। सो Fe इज इक्वल्स टू कितना मिला बेटा आपको +3। तो यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई बेटा +3। यहाँ पे कितनी आई थी आप लोगों की +2। देखो +2 -2 सामने दिख रहा है, क्लियर है। चले ऐसा ही एक और क्वेश्चन कर लेते हैं तो दिल को शांति मिल जाएगी। Al2SO4 होल थ्राइस, डायरेक्ट कितना देखो, अब डायरेक्ट समझने की कोशिश करो। एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, डायरेक्ट सोचना, 3 दूनी 6 तो -6, उधर जाके +6 बटे कितना करना है 2 +3, ज्यादा डायरेक्ट भी आ जाएगा, खाली आयन आना चाहिए कि आयन क्या होता है। ठीक है भैया, समझ में आ रही है मेरी बात, है ना। अब एक दो कॉम्प्लेक्स वाले भी अपन स्ट्रक्चर कर लेते हैं, उनमें आपको और क्लैरिटी आ जाएगी कॉम्प्लेक्स में मामले में। ठीक है, चले जैसे कि K4FeCN होल 6, देखो जरा पोटेशियम कितना होता है +1 प्लस आयरन की मेरे को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, साइनाइड कितना निकाल रखा मैंने -1 इंटू 6 और बराबर में ओवरऑल चार्ज कितना है 0। तो 4 प्लस Fe -6 इज इक्वल्स टू 0। सो Fe इज इक्वल्स टू -6 + 4 -2 उधर जाके +2। Fe की कितनी आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट +2। इस तरीके से बहुत आसानी से निकल जाती है ना। ये यहीं पे ख़त्म नहीं होती चीज़ें, है ना। और भी हमको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है, तो वो जब जब यूज़ होती जाएगी तब तब मैं आपको बताना चाहूँगा। अब ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ाने का कारण समझो आपने। अगले लेक्चर में मैं आपको 4 चीज़ें बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ बेटा, एक बताने वाला हूँ आप लोगों को कि आपके जीवन में ऑक्सीडेशन क्या होता है, आपका रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। बेटा इसको बोलते जीवन का दुख और जीवन का सार। दुख में दूर कर दूंगा तो सार बन जाएगा। ठीक, इतना अच्छे तरीके से समझ में आया, हो जाए तुम्हारा काम कंप्लीट। बट फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द ऑक्सीडेशन स्टेट। उसमें भी मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की ही बात करूंगा कंप्लीट, तो ये बिल्कुल पूरा उसके अंदर आ जाएगा, चिंता मत करना। ये मेरे नेक्स्ट वीडियो उसको देखने मत बोलना। इसमें अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो कमेंट सेक्शन में बता देना बेटा मेरे को। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। तो इस वाले नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग मिलते हैं, मामला बिल्कुल क्लियर कर देंगे। बेसिक से चल रहा हूँ, छोटी छोटी बातें बताते हुए चल रहा हूँ, तो आपका आगे की पूरी केमिस्ट्री जो है इसी पे बेस्ड है। ऑक्सीडेशन स्टेट चार चीजें, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ये चारों का बेस क्या है पता है, ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये जिसको आ गया उसका खेल खत्म हो जाता है। आप जैसे जैसे वीडियो देखते आपको मालूम पड़ता जाएगा। ठीक है, सारे चैप्टर के लाऊंगा बेटा, एक एक चैप्टर की सारी बात ट्रिक के साथ, टोटल केमिस्ट्री सुपर इजी कर देगा देवराज। ठीक है भैया, चलो ठीक, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।